हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एकदम नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा 245 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जी हाँ, यहाँ पे फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस आपको अप्लाई प्रोसेस समझना पड़ेगा। ठीक है ना। जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा अप्लाई के, उसको आप ध्यान से अच्छे से देखना और साथ ही साथ करते चलना। आप बड़े आराम से इसको अप्लाई कर पाएंगे, अपने मोबाइल फोन से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेशर के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल 245 पदों पर एलिजिबल अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले इनका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करवाता हूं। साथ ही साथ आपके स्किल डेवलप हो वो सारे कोर्सेज भी आपको मैं यहाँ पे अपडेट देता हूं। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका रहेगा। ये एनपीसीआईएल रिसेंटली अभी अप्रेंटिसशिप करवा रहा है, जिसमें आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आपका रहेगा। 1 साल तक आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टाइपेंड भी ले सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ। और ये आपका रहेगा रावत बाटा, कोटा, राजस्थान का ये अपडेट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हैं, आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है, कोई एग्जाम नहीं होता। डायरेक्टली आपका जो भी आपके मार्क्स बने हैं आपके क्वालिफिकेशन में, उसी के परसेंटेज के बेस पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। लास्ट डेट इसका रहेगा 18 मार्च 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये आपका ट्रेड अप्रेंटिस रहेगा, मतलब इसमें आईटी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। आईटी किया है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 245 पदों पर यह अप्रेंटिसशिप आपकी होने वाली है। और इसके अंदर 9,000 रुपये प्रति माह, 9,600 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा पर मंथ का। और 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका ये रहने वाला है। ठीक है। और एज जो आपकी रहेगी वो आपका 18 से 24 रहता है। बाकी हम देख लेते हैं कितना एज रहेगा। 18 से 24 साल का एज लिमिट है। ठीक है ना। तो ये आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। ओबीसी एससी कैंडिडेट को 3 साल का 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड एलिजिबल है? फिटर एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन एलिजिबल है। फिटर के लिए 68 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 68 वैकेंसी आपको मिलेगी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 68 है। ठीक है ना। उसके अलावा कोपा के लिए 10 है, टनर के लिए 10 है, मशीनिस्ट के लिए 10 है, वेल्डर के लिए 11 है। टोटल यहाँ पे आपकी 245 वैकेंसी रहेगी। एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया कि 18 साल से लेके 24 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी को मेंशन कर रखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो रहता है क्वालिफिकेशन और आईटी पास सर्टिफिकेट आपका रहेगा। रेस्पेक्टिव ट्रेड में फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए। आपने पार्ट टाइम कर रखा है वो एलिजिबल नहीं है। फुल टाइम रेगुलर आईटी आपका किया होना जरूरी है। ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका पूरा मेंशन कर रखा है योग्यता और ये सब कुछ यहाँ पे क्या क्या दे रखी है, तो उसको आप देख लेना। अगर आप एसएसटी कैंडिडेट हो और अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो, जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एसएसटी कैंडिडेट को 15 साल का, ओबीसी कैंडिडेट को 13 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। और ये आपका
जो प्लेस ऑफ ट्रेनिंग रहेगा वो आपका रावत भाटा का यहाँ पे रहने वाला है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना अप्लाई करने से पहले। इसके अंदर द कैंडिडेट शुड हैव टू द फॉलोइंग मिनिमम स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए, लाइक आपका 137 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना, और वजन आपका 25.4 kg आपका होना चाहिए। मेजरमेंट आपका आंखों आपका चेस्ट मेजरमेंट आपका 3.8 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का फुलाव होना चाहिए, एक्सपेंशन, ठीक है ना। उसके अलावा आपका विजन यहाँ पे दे रखा है तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा सिलेक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन रेस्पेक्टिव ITI ट्रेड। जो भी ITI ट्रेड में आपके परसेंटेज मार्क्स होंगे उसी के बेस पे आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के बेस पे होगा। अब एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं A B दो बच्चे हैं, दोनों के 75% बने हैं, ठीक है ना। अब दोनों में से किसको ले किसको ना ले, तो उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसकी एज बड़ी होगी। जो एज में बड़ा होगा उसको लेंगे, जो एज में छोटा होगा उसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं, ये ट्रेनिंग आपकी रावत भाटा में होने वाली है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने दे रखा है कि आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे। apprenticeshipindia.gov.in पे जाके आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर दे रखा है, तो ये इनरोलमेंट नंबर बोल्ड लेटर में दे रखा है, इसको कॉपी करके एस्टेब्लिशमेंट ID पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा और डायरेक्टली इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सब कुछ यहाँ पे इन्होंने डिटेल से बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो आप फ्री में इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि फ्री का फॉर्म आपको मिलेगा, फ्री में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, या फिर आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि इनका नोटिफिकेशन दे रखा है, तो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अप्लाई करने के लिए apprenticeshipindia.gov.in पे आ जाना है आपको, और यहाँ पे आपको लॉगिन रजिस्टर का बटन दे रखा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है ना। आपको कैंडिडेट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आप लॉगिन करना चाहें तो अपना ईमेल ID लॉगिन डाल के इसको लॉगिन कर लेना। एस्टेब्लिशमेंट का नंबर दिखेगा ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मैंने आपको कोड बताया था ना, बोल्ड लेटर में लिखा था, वो आपको सर्च कर लेना है, ITI स्टूडेंट, आपके रोल नंबर और फाइन डिटेल करके आपको पूरा इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो ये इसका सिंपल एकदम प्रोसेस है, इस पे आप जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।